यूनिट फर्स्ट एनसीईआरटी केमिस्ट्री में आज हम मापन की पद्धतियाँ पढ़ेंगे। इसे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट मापन की पद्धतियाँ। विश्व के विभिन्न भागों में मापन की दो विभिन्न पद्धतियाँ विकसित की गई थी। पहली थी अंग्रेजी पद्धति, इसे द इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं, और दूसरी थी मीट्रिक पद्धति, जिसे द मीट्रिक सिस्टम कहते थे। विश्व के विभिन्न भागों में सर्वप्रथम मापन की दो पद्धतियां विकसित की गई, एक इंग्लिश सिस्टम और दूसरा मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक जो पद्धति थी वो फ्रांस में प्रारंभ की गई थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब प्रारंभ में ही विकसित हुई थी और यह पद्धति ज़्यादा सुविधाजनक थी, परंतु दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। दशमलव प्रणाली पर आधारित होने के कारण वैज्ञानिकों को कुछ परेशानी हुई, इसलिए एक सर्वमान्य पद्धति की आवश्यकता हुई। ऐसी पद्धति जो सभी जगह पूर्ण रूप से मान्य हो, और इस सर्वमान्य पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। एक जो सर्वमान्य पद्धति बनी थी उसे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति या इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, और फ्रांसीसी भाषा में इसे ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, इसका पूरा नाम है ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, या संक्षेप में एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहा जाता है। इसे सन 1960 में भार एवं माप के 11वें सर्व सम्मेलन में स्वीकार किया गया। इसे याद रखना, सन 1960 में भार एवं मापन के 11वें सर्व सम्मेलन में मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति अर्थात एसआई पद्धति को स्वीकार किया गया। इसे एक संस्था थी जिसे सीजीपीएम कहते हैं, कॉन्फ्रेंस जनरल डिस्पॉइसेड मेजर्स, शॉर्ट फॉर्म है सीजीपीएम, में स्वीकार किया गया। सीजीपीएम एक सरकारी संस्था है जिसका गठन एक सरकारी समझौते पर हुआ। इस सरकारी समझौते को कहते हैं मीटर परिपाटी। अब जब इस पद्धति को स्वीकार कब किया गया? 1960 में। किस पद्धति को? एसआई पद्धति को। ये मात्रकों की सर्वमान्य अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। और सन 1875 में पेरिस ने इस पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। स्वीकार किया गया 1960 में, और मान्यता प्राप्त मतलब कि पेरिस ने हस्ताक्षर कब किए? 1875 में। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। अब हम देखते हैं एसआई पद्धति को ही हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस यूनिट का चैप्टर। एसआई पद्धति के आधार पर 7 आधारभूत या मूल मात्रक होते हैं। अब ये मूल मात्रक किनके होंगे? ये मूल भौतिक राशियों के, मूल को ही कहते हैं आधारभूत। तो आधारभूत भौतिक राशियां होंगी 7, और इनके साथ ही होंगे मूल मात्रक, या इसी को बोलेंगे एसआई मात्रक। तो मूल राशियां जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिक तापक्रम, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। लंबाई का प्रतीक होता है स्मॉल एम, द्रव्यमान का स्मॉल एल, द्रव्यमान का स्मॉल एम, समय का स्मॉल टी। ये याद रखना, स्मॉल जिसमें है उसमें स्मॉल, जिसमें कैपिटल है उसमें कैपिटल। विद्युत धारा का कैपिटल आई, ऊष्मागतिक प्रक्रम का कैपिटल वो, ऊष्मागतिक तापक्रम का कैपिटल टी होता है, इसे परम ताप भी कहते हैं। पदार्थ की मात्रा का स्मॉल एन, ज्योति की तीव्रता का आई न्यू। अब हम देखते हैं कि ये है 7 मूल मात्रक या एसआई मात्रक। ये राशियां हैं, ये इनके मात्रक है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ऊष्मागतिक तापक्रम का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, और ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। मीटर को स्मॉल एम से, किलोग्राम को केजी से, समय को सेकंड से, एम्पियर को ए से, केल्विन को के से, मोल को एमओएल से, और कैंडेला को सी डी से। ये याद रखना। अब आगे हम देखते हैं
कि पूरक राशियाँ भी होती हैं। पूरक राशियाँ दो होती हैं, एक होता है कोण और दूसरा घन कोण। कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। अब आगे हम देखते हैं कुछ एसआई पद्धति में पूर्व लग्न होते हैं। पूर्व लग्न जो पहले लगते हैं, जैसे 10 की पावर -1 को डेसी बोलते हैं, इसको याद करना पड़ेगा। -2 को सेंटी, -3 को मिली, -6 को माइक्रो, -9 को नैनो, -12 को पिको, -15 को फेम्टो, -18 को एटो, -21 को जेप्टो और -24 को योक्टो बोलते हैं। मतलब एक ये याद करना है कि ये पूर्व लग्न है, ये मीटर के पहले लग जाते हैं, जैसे डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, एटोमीटर और जेप्टोमीटर और योक्टोमीटर। ठीक, अब हम आगे देखते हैं इसी का प्लस में, ये माइनस में थी, अब प्लस में, तो 10 की पावर 1 को डेका बोलते हैं, 10 की पावर 2 को हेक्टो, 10 की पावर 3 को किलो। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो लिखा हुआ है 10 की पावर 3। उसी तरह 1 मिलीमीटर में 10 की घात -3 मीटर होते हैं। उसी तरह 1 माइक्रोमीटर में 10 की घात -6 मीटर होते हैं, ये संबंध है। 1 नैनोमीटर में 10 की घात -9 मीटर होते हैं। उसी तरह 1 मेगामीटर में 10 की घात 6 मीटर, 1 गीगामीटर में 10 की घात 9 मीटर, 1 टेरामीटर में 10 की घात 12 मीटर, 1 पेटामीटर में 10 की घात 15 मीटर, 1 एक्टामीटर में 10 की घात 18 मीटर, 1 जेटामीटर में 10 की घात 21 मीटर और योटामीटर में 10 की घात 24 मीटर। अब हम इनके कुछ उपयोग देखते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 1 मीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, तो हम ये संबंध पढ़ते हैं। डेका ये दिया हुआ है, ये डेका लिखा हुआ है, तो 1 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 की घात 1 मीटर। ठीक, तो मतलब कुल मिला के 10 मीटर। तो 10 मीटर में कितने डेकामीटर? 1 डेकामीटर। हमको निकालना कितने में है? 1 मीटर में। तो 1 मीटर 10 मीटर में 1 डेकामीटर, तो 1 मीटर में 1/10 डेकामीटर। यही संबंध हमको ज्ञात करना। मतलब ये है कि 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 की घात -1 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की घात -2 मीटर। अब हम आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मान लो आ रहा है कि 100 मीटर को नैनोमीटर में बदलिए। मतलब कि 100 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं। अब हम आगे देखते हैं 100 मीटर नैनोमीटर। तो नैनोमीटर यहाँ पे हम पढ़े हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर। ठीक, तो हम यहाँ लिख देंगे कि 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर। मतलब 10 की घात -9 मीटर में 1 नैनोमीटर, तो 1 मीटर में 1/10 की घात -9 नैनोमीटर। हमको निकालना कितने में है? 100 मीटर में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 मीटर में तो 1/10 की घात -9 मल्टीप्लाई 100 को 10 की घात 2 लिख सकते हैं। 10 की घात -9 ऊपर जाएगा तो +9, तो 9 और 2 x की घात m गुणे x की घात n बराबर x की घात m + n, तो 9 2 11, तो 10 की घात 11 नैनोमीटर। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है 100 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलिए। अब हम सेंटीमीटर और मिलीमीटर कैसे बदलें, तो हम देखते हैं कि 10 की घात -2 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 10 की घात -2। अब मिलीमीटर क्या होता है? 10 की घात -3। तो यदि हमको 1 सेंटीमीटर निकालना है तो 10 की घात -3 अपान 10 की घात -2 मिलीलीटर। तो 100 सेंटीमीटर में तो 10 की घात -3 अपान 10 की घात -2 × 100। अब ये 100 को हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं और ये ऊपर जाएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो 10 की घात -3 × 10 की घात 2 और ये नीचे वाला 10 की घात -2। अब ये 10 की घात -2 दो बार तो 2 2 4 और 4 में 3 चला गया तो 1, तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू हो गया 10 मिलीमीटर। इसी तरह हम कोई भी राशि को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं।